कहानी के स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर की दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर धरती से पानी खत्म हो चुका है और धरती अब पूरी तरह से बंजर बन चुकी है, जिस पर अब कहीं भी हरियाली दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर हम एक मैक्स नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपने बेटे और बेटी के साथ यहीं पर रहता है और इसके पूर्वज यहीं पर रहकर खेती किया करते थे। वो भी अपने पिता के साथ मिलकर खेती किया करता था, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये पूरा इलाका सूख चुका है। लेकिन उसके बच्चों को पता ही नहीं है कि आखिर हरियाली कैसी होती है, और पानी की कमी की वजह से जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे वो सब प्लान करके वहां से जा चुके हैं। लेकिन मैक्स को आज भी यकीन होता है कि वो जमीन पर फिर से खेती कर सकता है, इसलिए वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है, जो कि जमीन से पीने का पानी निकालने का काम करता है। वो इस आदमी के पास जाकर इतना पानी मांगता है जिससे वो खेती कर सके, लेकिन वो आदमी इसको बताता है इतने पानी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता, और अगर तुम्हें इतना पानी चाहिए तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पर मैक्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिस वजह से वो इतनी ज़्यादा कीमत में पानी खरीद सके। और मैक्स उदास होकर अपने बेटे के साथ अपने खच्चर को लेकर वापस घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में इसके खच्चर की टांग टूट जाती है, जिससे वो अब चल नहीं सकता, और इसलिए अब मैक्स को मजबूरी में इसे मारना पड़ता है। और वो जब घर आता है तो देखता है कि इसकी बेटी रेत से बर्तन धो रही होती है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से इन्हें रेत से ही बर्तन धोने पड़ते हैं। क्योंकि मैक्स का खच्चर मर चुका था तो इसलिए इसे नए खच्चर की जरूरत थी, और इसलिए वो अपने बेटे के साथ इसी जगह पर जाता है जहाँ पर रोबोटिक खच्चर मिलते हैं। यहाँ पर एक रोबोटिक खच्चर की बोली लग रही होती है, इसलिए मैक्स इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है, क्योंकि रोबोटिक एनिमल को खाने पीने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो इसे हाईएस्ट बोली लगाकर खरीद लेता है। लेकिन एक आदि नाम के आदमी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो इस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। अब मैक्स अपने बेटे को लेकर इस रोबोटिक एनिमल के साथ एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। यहाँ पर हम मैक्स की वाइफ को देखते हैं, जो कि एक स्पेशल फ्रेम के साथ बंधी होती है। दरअसल कुछ अरसा पहले मैक्स की वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए वो इसी फ्रेम के साथ चल फिर सकती है। लेकिन मैक्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस फ्रेम को खरीद सकता, इसलिए वो अपनी वाइफ को इस हॉस्पिटल में रखता है ताकि उसकी वाइफ पहले से बेहतर हो सके। वाइफ से मिलने के बाद मैक्स जब घर जा रहा होता है तब रास्ते में मैक्स को रूबी नाम का लड़का मिलता है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब होती है। इस लड़के के पास एक छोटा बच्चा भी होता है जिसको पालने के लिए इसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए वो मैक्स से इस बच्चे को खरीदने के लिए कहता है। लेकिन मैक्स इसे समझाने लगता है कि तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, और अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत होगी तब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो लड़का मैक्स को पहले से ही जानता है, इसलिए वो मैक्स से कहता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर है। ये सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर की तरफ जाने लगता है, और घर जाकर जब वो अपनी बेटी से इस बारे में पूछता है तो मैक्स की बेटी इससे कहती है कि मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकती हूँ। इसलिए गुस्से में मैक्स इसे घर के अंदर ही लॉक कर देता है। अब वो मैक्स को पता चलता है कि इसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है, इसलिए इसका सबसे पहला शक आदि के ऊपर जाता है, क्योंकि वो भी इस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। अब वो जब इसको ढूंढने के लिए जाता है तब जमीन से पीने का पानी निकालने वाले लोग इस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और मैक्स को जब होश आता है तब वो इन्हीं आदमियों के बीच होता है, और वो आदमी इस पर पानी चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि इनके आदमियों ने मैक्स को अपने रोबोटिक एनिमल के साथ पानी चुराते हुए देखा था। अब वो आदमी मैक्स को मारने लगते हैं, तभी मैक्स के हाथ एक गन लग जाती है और वो इनके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, और इसी का फायदा उठाकर वो यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से भागने के बाद मैक्स आदि को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और इसे यकीन था कि आदि ने ही इसका रोबोटिक एनिमल चुराकर इन लोगों का पानी भी चुराया है। अब वो आदि को ढूंढता हुआ इस तक पहुंच जाता है और इसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, और मैक्स देखता है कि इसका रोबोटिक एनिमल इसी के पास है और इसके ऊपर बहुत सारा पानी भी रखा हुआ है। अब मैक्स आदि के ऊपर गन पॉइंट करके इसे इन आदमियों के पास जाकर इनका पानी वापस करने के लिए कहता है, लेकिन आदि इससे कहता है कि वो इस पानी को बोर्ड की दूसरी तरफ बेचने वाला है, जिससे इसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। इसके लिए वो मैक्स से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथी बन सकते हो, जिससे तुम्हें भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इसकी बात नहीं मानता। पर रास्ते में चलते वक्त डिहाइड्रेट होने की वजह से इसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तब आदि इसे कहता है कि तुम इसमें से पानी निकाल कर पी सकते हो। मैक्स इसमें से एक पानी की बोतल निकाल कर पानी पी लेता है, लेकिन इसके बाद भी मैक्स इस डील को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए मौका देखकर आदि मैक्स के पत्थर मार देता है, जिससे मैक्स की मौत हो जाती है। अब आदि
आदि इसकी मौत को इस तरह से दिखाना चाहता है जैसे कि मैक्स की मौत रोबोटिक एनिमल की वजह से हुई है, और इसके बाद वो मैक्स के घर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी बेटी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि आदि ही होता है। मैक्स की बेटी अपना घर छोड़कर आदि के साथ चली जाती है। दूसरी ओर हमें मैक्स के बेटे को दिखाया जाता है जिसको जब ये पता चलता है कि इसका पिता सुबह से घर नहीं आया, इसलिए वो अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अपने पिता को ढूंढता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां पर इसे अपना रोबोटिक एनिमल मिल जाता है जिसके अंदर पानी की कुछ बोतल्स होती हैं। वो इस पानी को लेकर वाटर सप्लायर के पास जाता है और इसे बताने लगता है कि इसके पिता ने पानी की चोरी नहीं की, जिससे वाटर सप्लायर को भी इस बात पर यकीन हो जाता है। अब आदि ने मैक्स की मौत को इस तरह से दिखाया था जिससे सबको ऐसा लगे कि इसको रोबोटिक एनिमल ने मारा है, इसलिए इसका बेटा रोबोटिक एनिमल को घर लाकर लोहे के हथौड़े से तोड़ने लगता है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से इसके पिता की मौत हुई है। लेकिन तभी यहाँ पर आदि आ जाता है और इसे समझाने लगता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और इसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो इसे बताता है कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। मैक्स के बेटे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो इसकी बात मान लेता है। इसके बाद आदि इनके साथ रहना शुरू हो जाता है और मैक्स की जमीन पर खेती करने का फैसला करता है। इसके लिए वो वाटर सप्लायर के पास जाकर इससे खेती के लिए पानी मांगता है और इसे कहता है कि अगर तुम मुझे खेती के लिए पानी दे देते हो तब इसके लिए मैं बहुत सारा पैसा दूंगा, जिस पर वाटर सप्लायर भी आदि की बात फौरन मान जाता है और आदि को पानी मिल जाता है जिससे वो मैक्स की जमीन पर खेती करना शुरू हो जाता है। और कुछ माह गुजरने के बाद हम देखते हैं कि इस जमीन पर काफी अच्छी फसल उग जाती है। ये देखकर मैक्स के बेटे को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो आदि को अपनी बहन से शादी करने की इजाजत दे देता है, जिससे आदि इसकी बहन से शादी कर लेता है और ये तीनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन इनके पास बैंक से कुछ कर्मचारी आते हैं जो कि आदि को बताते हैं कि मैक्स ने अपनी खेती की जमीन पर बहुत सारा लोन ले रखा है, जिससे अगर इस लोन को टाइम से नहीं चुकाया गया तब बैंक इसकी जमीन पर अपना कब्जा कर लेगी। लेकिन ये सुनकर आदि को बहुत दुख होता है क्योंकि इसने इस फसल को उगाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए अब वो किसी तरह से पैसे का इंतजाम करके बैंक को देने वाला है। इसके लिए वो इस लड़के के पास जाता है जो पहले कभी अपना बच्चा मैक्स को बेच रहा था। वो लड़के के पास इसके बच्चे को खरीदने के लिए कस्टमर लेकर जाता है, इसलिए वो लड़का भी अपनी वाइफ को बिना बताए अपने बच्चे को इस कस्टमर को बेच देता है। अब बच्चा बेचकर इस लड़के को जो पैसे मिलते हैं मैक्स इन पैसों को छीन लेता है और इस लड़के के गोली मार देता है। इसके साथ ही एक गोली रोबोटिक एनिमल की भी लग जाती है जिससे इसके सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ जाती है और आदि इन पैसों को लेकर यहाँ से भाग जाता है और आदि इन पैसों से बैंक का सारा लोन चुका देता है, जिससे इनकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। लेकिन मैक्स के बेटे को शक होता है कि आदि ने बैंक का लोन चुकाने के लिए इसके रोबोटिक एनिमल को बेच दिया है, इसलिए जब वो इससे रोबोटिक एनिमल के बारे में पूछता है तब आदि इस पर गुस्सा करने लगता है और इससे कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि वो आखिर कहाँ गया है। और दूसरी ओर हमें रोबोटिक एनिमल दिखाया जाता है जिसके सॉफ्टवेयर में खराबी आ चुकी थी, इसलिए वो खुद से ही अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है जिससे वो इसे रिपेयर कर सके। मैक्स का बेटा आदि से कहता है कि कल वो अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन वो अपनी माँ से मिलने के बजाय अपने रोबोटिक एनिमल को ढूंढता हुआ उसी रोबोटिक कंपनी में पहुंच जाता है। यहाँ पर कंपनी का ओनर इसे बताता है कि तुम्हारे रोबोटिक एनिमल में कुछ खराबी आ गई थी जो कि हमने फिक्स कर दी है, इसलिए अब तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। पर जाने से पहले वो इसके खास फंक्शन के बारे में बताता है। वो इसे कहता है कि तुम्हारा ये रोबोटिक एनिमल कुछ फुटेज को रिकॉर्ड कर सकता है। अब मैक्स का बेटा जब इसके द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज को चेक करने लगता है तब इसे पता चल जाता है कि इसके पिता को इस रोबोटिक एनिमल ने नहीं बल्कि आदि ने मारा है। इसके साथ ही इसे ये भी पता चल जाता है कि पैसे के लिए इस रूबी नाम के लड़के को भी आदि ने ही मारा है, इसलिए वो घर आकर इसे अपने पिता की मौत के बारे में पूछने लगता है। लेकिन आदि मैक्स के बेटे के सामने अनजान बनने का नाटक करता है और इसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जब वो इसे बताता है कि तुम्हें रूबी ने याद किया, ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और इसे इस बात पर यकीन नहीं आता है कि रूबी आखिर जिंदा कैसे हो सकता है क्योंकि रूबी को इसने अपने ही हाथों से मारा था। अगले दिन आदि के पास रूबी का एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसे आदि की मदद की ज़रूरत है। वो इसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, इसलिए आदि इससे मिलने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन ये जगह इतनी बेबर होती है कि इसका पैर टकराता है जिससे वो एक खाई में जाकर गिरता है। अब यहाँ पर मैक्स का बेटा आता है जिसे देखकर आदि समझ जाता है कि वो लेटर रूबी ने नहीं बल्कि मैक्स के बेटे ने लिखा था और इसकी आंखों में देखकर इसे ये भी पता चल जाता है कि मैक्स के बेटे को अपने पिता की मौत की सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वो इसे समझाने की कोशिश करता है ताकि आदि मैक्स के बेटे को समझा सके। लेकिन मैक्स का बेटा उसे उसी तरह से मारता है जिस तरह से आदि ने मैक्स को मारा होता है। अब इसके बाद
मैक्स का बेटा अपने रोबोटिक एनिमल को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी बहन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और वो अपने पिता की मौत के बारे में अपनी बहन को बताकर मजीद दुखी या परेशान नहीं करना चाहता था। अब इसी तरह से काफ़ी समय गुजर जाता है, इसलिए इसकी बहन भी ये बात समझ चुकी थी कि आदि इसे छोड़कर जा चुका है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है आप सबको ये मूवी पसंद आई हो।